हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। आज का वीडियो है मेजर गौरव आर्य सर का। जैसा कि पाकिस्तान को फिर से हमको लग रहा है पैसा वैसा मिलने वाला है, फूटी कौड़ी वही IMF से मिलेगा, वो न देगा। तो उसी पे मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है ह्यूज राइज इन PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एमिड एक्सपेक्टेशन ऑफ IMF बेल आउट मेजरली राइट मेजर गौरव आर्य। तो लग रहा है कि पाकिस्तान वालों को कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा IMF से, कहीं कि लोग जानते ही आप लोग की मतलब पैसा खत्म हो जाता है तो कहाँ जाता है भैया, चलो उस दरवाजे पे IMF के पास वहीं से पैसा पास होता है पाकिस्तान का, और वहीं से पाकिस्तानी इकोनॉमी चलता है। वहीं से पाकिस्तान का इकोनॉमी है क्या, सबको पता है, हमको भी पता है और आपको भी पता है। तो देख लेते हैं मेजर गौरव आर्य सर क्या कहते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, बीच में चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया जहां पे जम्मू और कश्मीर का जिक्र था और बैकग्राउंड उसका था, कॉन्टेक्स्ट उसका था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत ने ऑब्जेक्ट करा। भारत ने बोला यार ये जो जमीन है ये तो भारत की है, ये तो अवैध कब्जा है इस पे पाकिस्तान का, तो ये पूरा मैटरी झोल है इसमें। और ये भारत का पुराना स्टैंड है, आज का नहीं, बहुत पुराना स्टैंड है। ये स्टैंड भारत का जो है ये 1947-48 का पुराना है। तो फिर पाकिस्तान ने ये बोला कि नहीं साहब, भारत कैसे ऑब्जेक्ट कर सकता है। भिखारियों को देखो, भारत कैसे ऑब्जेक्ट कर सकता है, भारत का तो बनता ही नहीं है। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड, जम्मू एंड कश्मीर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है, इस पे तो मतभेद है पूरी दुनिया में, ये तो डिस्प्यूट है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है जैसा कि पाकिस्तान कहता है, तो मेरे दो पॉइंट हैं। जिन्ना क्यों भंड मार के गया था कि ये पाकिस्तान की शारग है, ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है, तुम्हारी शारग कैसे हुई। और अगर डिस्प्यूट, अगर जैसा आप कह रहे हो कि डिस्प्यूट है, हमारी तरफ से डिस्प्यूट नहीं है, हमारी तरफ से एब्सोल्युटली क्लियर है। और हम गोरों से पैसा नहीं लेते कि हम कागज दिखाएं कि UN में क्या लिखा है और अमेरिका क्या कह रहा है। हम गोरों से पैसा नहीं लेते, हम खुद कमाते हैं, कम कमाएं तो कम खाते हैं। तुम लोगों को मोटी मोटी गर्दनों वाले, मोटे मोटे पेटों वाले लाहौरी है जिनको भीख मांग के भी खाना है, लेकिन खाना पूरा है। तो डोंट टेल अस कि किस गोरे ने क्या लिखा किस चैप्टर में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का है, था, रहेगा। इसके पहले कि पाकिस्तान, ये 5000 साल पहले ऋषि कश्यप की स्टोरी है यार। कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप से आया है। इट प्रीडेट्स पाकिस्तान 100 टाइम्स ओवर। क्या बात कर रहे हैं। खैर एनीवे, पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा ऐसा है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो तुम वो जमीन चाइना को क्यों बेच रहे हो भाई। गिलगित बाल्टिस्तान भी तो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी तो है, जिसको आप बड़े फकर से आजाद कश्मीर बोलते हैं। झूठ बोलते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप बोलते हैं। अगर ये डिस्प्यूटेड है तो फिर आपने अलाउ कैसे कर दिया किसी तीसरी ताकत को वहां पे आके कि ठीक है यहां, जैसे फिर तुम्हारी जमीन है ही नहीं। क्या आपने कश्मीरियों से पूछा, जो वहां के कश्मीरी हैं जिनको आपने गुलाम बना रखा है, बंदी बना रखा है। मैं बात कर रहा हूं POK की, मैं बात कर रहा हूं गिलगित बाल्टिस्तान की। क्या वहां के कश्मीरियों से आपने बात पूछी कि जनाब आपकी जमीन है, क्या हम इस पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आपने नहीं पूछा। रावलपिंडी से एक जनरल ने अपनी जेब में नोट डाले, इस्लामाबाद से किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में पैसे डाले, बोला साइन करो, बेचो सब कुछ। अब इनको कश्मीर याद आ गया, कहते हैं इंडिया कैसे कर सकता है। इंडिया करेगा जो इंडिया को करना है यार, तुमसे पूछ के करना है इंडिया ने। ये देखो, the relevant Security Council resolution clearly stipulates that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. In that backdrop, the Indian claims over Jammu and Kashmir are totally unfounded and misplaced. एक तो झूठी कौम है पाकिस्तानी, झूठी कौम, फ्रॉडिया कौम, C कैटेगरी की B ग्रेड कौम, 420 लोग बिना किसी गैरत के, बिना इल्म के, बिना इज्जत के। और ये सबसे बदनसीब कौम भी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों से झूठ बोला है। ये अकेली वाहिद कौम है पाकिस्तानी कौम जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है। इन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला है
और पाकिस्तानी क्योंकि दिमाग से पैदल हैं और क्योंकि मदरसा छाप है 99%, इसलिए उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, और मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी ही मापदंड है पढ़े लिखे होने का। आप हिंदी पढ़िए, तमिल पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, उर्दू पढ़िए, बंगाली पढ़िए, मराठी पढ़िए, जो पढ़िए, आप अपनी मातृभाषा में एक्सेलेंट हैं तो एक्सेलेंट हैं, उसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जितना पाकिस्तान बकवास करता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, पूरे पाकिस्तान में एक इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है भाई, और फिर इतनी बकवास कर लेते हैं। ये समझ लो, अगर एक इंग्लिश न्यूज चैनल होता तो मुंह से झाग निकल रहा होता इनके सवेरे शाम। अब सोचो, इन्होंने अपने बच्चों को झूठ क्या बोला है सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर, और ये 3 पुश्त के झूठे हैं। ये ऐसा नहीं कि 1 पुश्त के झूठे हैं, ये 3 पुश्त से झूठ बोल रहे हैं कि एक चुनाव होना था जिसको इंतखाबात बोलते हैं, एक इलेक्शन होना है, यूएन आएगी, सारे कश्मीरियों को, चाहे वो इस तरफ के हों उस तरफ के हों, सारे कश्मीरियों को बोला जाएगा कि भाई इंडिया में टिक करो या पाकिस्तान में टिक करो। वो लोग वोट डालेंगे, जिसके ज्यादा वोट होंगे जम्मू और कश्मीर उसकी तरफ चला जाएगा। ये इन्होंने झूठ बोल रखा है अपने बच्चों से। बच्चे अपने बापों को झूठ बोलते हैं, माओ को झूठ बोलते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं, जबकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा है तो फिर झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे उसकी 3 शर्तें हैं। जो प्लेबिसिट की बात करते हो, जो आप लोग प्लेबिसिट की बात करते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है प्लेबिसिट, सबसे पहला जो प्लेबिसिट है, जो होगा, सबसे पहला जो उसकी शर्त है प्लेबिसिट की, वो क्या है? पहली शर्त यह है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी नेवी, तुम्हारी एयरफोर्स, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा डिमका, सब बोरिया बिस्तर लपेट के निकलो वहां से। यह पहली शर्त है। यह पहली शर्त है कि सारे के सारे पाकिस्तानी निकलेंगे वहां से जो कि सरकार के हैं, लोग रहें वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी शर्त है कि वहां पे फिर इंडियन आर्मी आएगी, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, इंडिया वहां की हुकूमत चलाएगी, वहां पे इंडियन आर्मी आएगी, बेर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि वहां पे आपने 15 लाख 10 लाख लोग भर दिए, लेकिन हां जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है, वो इंडिया भेजेगी। उसके बाद वहां पे चुनाव होगा। ऐसा क्यों करा आपको पता है यूएन ने? कि पाकिस्तान चुनाव करवाना, चुनाव करवा दो, इसमें इंडिया पाकिस्तान क्या है? ऐसा क्यों बोला यूनाइटेड नेशंस ने कि पहले पाकिस्तान हटेगा फिर इंडिया? क्योंकि उनको पता है ये लोग चोर हैं, इन्होंने धांधली करनी है। यही चीज इन्होंने इमरान खान के साथ करी। इन्होंने एक बंदे को जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलने थे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। यही काम इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ करा था बांग्लादेश में। वो जब जीत गया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उससे बोला कि तुम प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, तुम तो बंगाली हो। आप समझ रहे मेरी बात? ये लोग कश्मीर में भी यही करेंगे। ये बात यूएन को 1948 में पता लग गई थी कि कौम ऐसी है, ये इनका मॉरल कैरेक्टर है ही कोई नहीं। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो बड़ा बढ़िया से मेजर गौरार सर समझा दिए। लेकिन देखिए भाई, ये सब चीज़ें जो है ना, ये कुल चीज़ जो है वो पाकिस्तानियों को, हमको नहीं लगता है कि वो सबको समझ में आएगा। कि वो सब होता है पूरा का पूरा बैल बुद्धि। बहुत सारा अपने देश में ये सब जो है लोगों के दिमाग को जो है वो मैनिपुलेट कर दिए, सब ब्रेन वॉश कर दिए सब। यहाँ के पाकिस्तान के जो वो बड़का बड़का हुक्मरान नेता परेता जो होते हैं सब, वो सब गलत गलत चीज़ें, अपना देश का भविष्य बिगाड़ना है तो भाई यही सब न करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले तो कश्मीर का ही बात आता है। मान लीजिए देश जब इन लोगों का नया देश बन गया तो पहले तो इन लोगों को शुरू में इन लोगों का देश का सिस्टम बहुत बढ़िया था। यहाँ तक कि इनके देश का जो, इन लोगों के देश का रेलवे सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके दिमाग में जो है भैंस आके टक्कर मार देता है तो वही हाल होता है पाकिस्तानियों का। ये सब जो है अपने देश में पैदा करने लगे सब जिहादी, और उनको उपयोग होने लगा कि भैया जाओ तुम लोग जो है बम फोड़ो किस देश में, भारत में। और उसी के बहाने ये लोग जो है कश्मीर में बहुत सारा आतंकवाद फैलाया। आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय कश्मीर जो है हमेशा आतंकवाद से घिरा था। काहे घिरा था सब जानता है कि इसमें किसका हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था, और उसमें बड़े बड़े आतंकवादी संगठन। और रहा बात सबूत क्या देना है आपके देश में भैया, बढ़िया बढ़िया आतंकवादी पाया जाता है। उसामा बिन लादेन आपके देश में मारा गया, हाफिज सईद आपके देश में है, पता ना मर गया कि टपक गया भगवान जाने। और दाऊद इब्राहिम मास्टरमाइंड था, और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा मुहर मार के जो आतंकवादी जो है यूएन से
मुहर मार मार के आतंकवादी जो है आपके देश में पाया जाता है। तो भैया आपका देश का आप लोग छत बिछत किए हो अपने करनी से ना, अपना कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो यही ना हाल होगा। और देखिए भाई बात तो हो रहा है कि भैया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है बढ़ोतरी हो गया है। काहे कि सुनने में आया है कि पाकिस्तान को जो है फिर से IMF से मिलेगा, कटोरा में 2-4 आना मिल जाए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग का वही है कि भैया खाने पीने का है ये नहीं, ये पैसा चलो खुदा के दरबार में। खुदा का दरबार कहाँ है? तो IMF है। IMF से पैसा मिलेगा, मौज किया जाएगा, 4 दिन मौज किया जाएगा, 10 दिन भूखे सोया जाएगा, फिर अगले 14वें दिन जो है पैसा फिर मांगा जाएगा IMF से। तो यही हाल है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को जो तंत्र चलाने वाले हैं वो भी सोच नहीं रहे हैं सब कि भैया हमको अपना देश जो है ढंग से चलाना है, हम जो है अपना शासन थोड़ा सा वो करें। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। और यहाँ पे कभी हमको लगता नहीं है कि ढंग से शासन हो पाएगा। बहुत सारा चीज़ है, परिप्रेक्ष्य है बहुत सारा कहने के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। तब यही हाल है पाकिस्तान का। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इन लोगों के हाल पे ही इन लोगों को छोड़ दिया जाए। और मेजर गौरारिया सर पीटते कम है, घसीटते ज़्यादा हैं, आप लोगों को भी पता है, खास करके पाकिस्तानियों को, काहे कि वो सब होता ही है, इसी पात्र का लायक है। तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारा विचार कैसा लगता है, आप हमारे विचारों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।